तुमने देखा ही होगा भाई, अगर तुम कुछ भी करते हो अपने रियलिटी में, लेकिन फिर भी एक ऐसा आदमी जरूर होगा तुम्हारे एनवायरनमेंट में, तुम्हारे क्लास में, तुम्हारे सोशल ग्रुप में, जो कि एफर्टलेसली अगर बैड हैबिट्स भी परफॉर्म करता है, कुछ भी नहीं करता है ऐसा कुछ अच्छा जो कि तुम खुद को सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी में डाले हो। तुम जिम जा रहे हो, तुम अपने आप में काम पुट इन कर रहे हो, अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हो, फिर भी वो तुमसे बेटर होगा हर एक एस्पेक्ट में। जहाँ पे उसके पास हो सकता है या फिर गर्लफ्रेंड भी हो, या फिर वो लोगों से इजीली बात कर पाता होगा, वो दिखता भी तुम लोगों से अच्छा होगा, या फिर तो उसका हाइट ज्यादा होगा। एंड ऐसे चीजें बहुत कॉमन होते हैं इस एजेस में, जो कि लोग समझ नहीं पाते हैं। बच्चे लोग का भाई दिमाग डेवलप नहीं हुआ रहता। एंड एक समय मैं भी ऐसा ही सोचता था कि वो ऐसा क्या स्पेशल है भाई उसके पास, मेरे पास ऐसा कौन सा एक नर्व है। नर्व जो, अगर तुम गेमर थे तो तुम समझ ही रहे होगे कि नर्व जो क्या होता है, जो थोड़ा सा तुम्हारा कैरेक्टर ट्रेड्स को दबा दिया जाता है। वैसे ही मैं नर्व क्यों हूँ, मेरे को ऐसा क्यों, मतलब एक एफर्ट जो मैं डाल रहा हूँ उसका भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है, मेरे अंदर क्या कमी रह जा रही है, ऐसा बहुत लोग समझते हैं। एंड मैं भी एकदम स्किनी किड था तुम लोग की तरह ही, एकदम स्किनी, जहाँ पे कोई मेरा इज्जत भी नहीं करता था, मैं लोगों से बात भी नहीं कर पाता था। एक इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ किड, जिसका एक तो कोई भी चीज वर्कआउट नहीं कर रहा है, ऊपर से लोग उसको बुली अलग कर रहे हैं, जिसकी वजह से मेंटल हेल्थ अलग खराब हो रहा है। तुम्हारा लाइफ कोई वर्थ इट फील नहीं होता, तुम्हारा पर्पस कुछ फील नहीं होता, तुम अटेंशन चेस करते हो, वैलिडेशन सीख करते हो लोगों से। एंड उसकी वजह से क्लाउन भी बन जाते हो, जेस्टर भी बन जाते हो, जेस्टर मैक्स हो जाता है तुम्हारा वहां पे, अनकॉन्शियसली तुमको पता नहीं चलता। सारे सिचुएशन से मैं गुजरा हूँ भाई। मैं तुम लोग को डायरेक्टली एक चीज बता रहा हूँ, अगर तुम इस तरीके से सोच रहे हो कि कोई तुमसे बेटर है अभी के समय पे, जहाँ पे एज तुम्हारा 25 भी नहीं हुआ है, मेरा भी नहीं हुआ है एज 25, लेकिन एज 25 भी नहीं हुआ है, अगर तुम तब तक कंपेयर कर रहे हो, तो सबसे पहले ये चीज समझो, अगर 18 साल के तुम हुए तब तुम्हारा रियल वर्ल्ड में पहला कदम पड़ता है। उसके पहले तुम स्कूल से बाउंड होते हो, उसके पहले अगर तुम हो 18 से नीचे हो तो तुम अभी रियलिटी में भी नहीं आए हो। ये तुम्हारा बेस्ट टाइम है, जहाँ पे तुम अपना हाइट भी ग्रुप इंप्रूव कर सकते हो, लुक्स भी इंप्रूव कर सकते हो, अपना फिजिक भी बहुत ज्यादा ही चेंजेस ला सकते हो। तुम्हारा बोन डेवलपमेंट लेजिट बहुत अलग होगा अगर तुम अपने आप में टेस्टोस्टेरोन मैक्स करोगे तो। ये टाइम जो रहता है ये बहुत बड़ा बून रहता है। यहाँ पे जो बच्चे लोग, या फिर बोले तो जो लोग जाग जाते हैं अपने लॉजिक को लेके कि वो लोग को अपने लाइफ में कुछ बड़ा करना है, वो लोग हाई वैल्यू मैन बनना है, यहाँ पे वो लोग बहुत कुछ इजीली अपने लाइफ में ऐड कर पाते हैं। अगर तुम जस्ट 18 से 25 एज रेंज के बीच में हो, जैसे कि मैं हूँ अब एज 19, यहाँ पे हेलो इफेक्ट जो रहता है, यानी कि तुम्हारा जो लुक्स, कैसे तुम पैदा हुए, कौन से फैमिली बैकग्राउंड से तुम आए, तुम्हारा एक्सपोजर कैसे था लोगों के अराउंड, तुम्हारे पेरेंट्स तुमको कैसे ट्रीट किए, तुम्हारे ट्रॉमास क्या है, तुम्हारे बैगेजेस क्या है, ये सब की वजह से बहुत सारे जो बिहेवियर्स है वो चेंज रहते हैं। कैसे, अगर कोई नॉर्मल आदमी को देखोगे जो इसका बात करने का टेक्निक बहुत अच्छा है, वो पहले से बहुत लोगों से ज्यादा फेमिलियर होगा, उसके फैमिली बैकग्राउंड में लोग ज्यादा होंगे, जिसकी वजह से वो लोग ज्यादा इंटरेक्ट कर पाया, वो दिखता अच्छा होगा, या फिर उसका हाइट ज्यादा होगा। लेकिन तुम वहीं पे इनसिक्योर स्किनी से किड, या फिर तुम एकदम ओवर फैट हो गए, तुम्हारा स्किन क्वालिटी भी अच्छा नहीं होगा, पिंपल वगैरह आ रहा होगा, या फिर जो भी है, जिस भी रीजन की वजह से, जैसे कि मेरा टीथ क्रूकड है भाई, इसकी वजह से बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी की वजह से नॉर्मली लोगों से उस लेवल में बात नहीं कर पाया जितना कि मैं कर सकता था। जो कि हेलो इफेक्ट, यही जो गिफ्टेड किड्स होता है उनके पास आ जाता है। अब उनके पास अगर गिफ्टेड किड का एक हेलो इफेक्ट आ गया, तब समझो वो स्लोली अब वहां पे फियर फील नहीं कर रहे, तुम यहाँ फियर फील कर रहे हो, नॉर्मली इंटरेक्शन अपना बढ़ाते जा रहा है, बढ़ाते जा रहा है, तुम यहाँ पे अपने आप को वहां पे दबाते जा रहे हो। तो जितना तुम अपने आप को दबाओगे उतना तुम अपने आप को रोक रहे हो उस चीज को करने से, या फिर कॉन्फिडेंट होने से खुद को रोक रहे हो। लेकिन वो जितना ज्यादा इंटरेक्शन करते जाएगा वो गिफ्टेड किड सामने वाला, वो उतना ज्यादा ही कॉन्फिडेंट बनते जाएगा, क्योंकि एक्सपोजर, जो कि एक्सपोजर से ही तुम अपने आप को चेंज कर सकते हो। ये चीज तुमको सेल्फ इंप्रूवमेंट में हर कोई बताता होगा भाई, तुमने और वीडियोस भी देखे होंगे कॉन्फिडेंट होने के बारे में। लेकिन कॉन्फिडेंट होना सिर्फ यहाँ पे तुम कैसे अपने आप को दबा रहे हो, ये मेन रीजन कोई नहीं बताता तुम लोगों को। अगर तुम्हारा हेलो इफेक्ट तुमको मतलब मिला नहीं था बचपन से, तो तुम उसके वजह से बहुत ज्यादा ही अपने आप को दबा रहे होगे अपने इमोशंस को फील करने से। अगर तुम इमोशंस को अपने पूरी तरीके से फील करोगे और अपने आप को रोकना बंद करोगे, जज करना बंद करोगे, लोग उनके पास नेगेटिव एक्सपीरियंसेस कम होते हैं, तुम्हारे पास नेगेटिव एक्सपीरियंसेस ज्यादा है, लेकिन तुमको इन सब में पॉजिटिव ढूंढ के अपना इंटरेक्शन नंबर्स गेम की तरह बढ़ाते जाना है। ये चीज समझो, अगर तुम इस तरीके का माइंडसेट रखोगे तब तुम इजीली चीजों को अपने फेवर में ला पाओगे। और यहीं पे लोग गलती कर देते हैं। अगर तुम अपने आप को एक डाउन बैड स्किनी सा बर्बाद किड समझ रहे हो जिसका कुछ नहीं होने वाला लाइफ में, तो सबसे पहले तुम्हारा माइंडसेट में ही गलती है भाई। तुमको अपना माइंडसेट चेंज करने का जरूरत है।
जैसे जैसे तुम अपने माइंडसेट में काम करते जाओगे वैसे वैसे तुम डेवलप होते जाओगे इन रियलिटी। अब जब तुम रियलिटी में डेवलप होते जाओगे तब तुम्हारा एक पास्ट वर्जन से जब तुम कंपेयर करोगे आज के समय में, जब मैं लेजिट अपने 3 महीने पहले वाले वर्जन से खुद को कंपेयर करता हूँ, मैं वहां से कौन से लेवल में आ गया भाई मेरे को समझ में नहीं आता। मेरा टाइम डायलेशन एकदम रियल है। मैं एक दिन में ही 3 लाइफ जी रहा हूँ, ऐसा लगता है, मतलब 3 दिन का लाइफ जी रहा हूँ। मैं खुद सुबह कुछ अलग ही कर रहा था, अब दोपहर में कुछ अलग ही चीजों के बारे में सोच रहा हूँ, रात को कुछ अलग ही चीजों के बारे में सोचूंगा। ये 3 दिन के बराबर का मैं एक दिन जी रहा हूँ। एंड 3 महीने मतलब मेरे 90 दिन, यानी कि वो 90 दिन को अगर तुम 3 से वो करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो सोचो कि करीब करीब 270 दिन, यानी कि पूरा एक साल लगभग लगभग अप्रोक्स में मान रहे हैं। तीन मतलब 3 क्वार्टर ऐसा बोल सकते हैं एक साल का। अगर मैं 3 क्वार्टर एक साल का जी लिया तो उसमें मेरा लाइफ कितना ज्यादा चेंज हो जाएगा। वैसे ही 3 महीने में मेरा लाइफ इस तरीके से चेंज हो जाता है। एंड वो जो पास्ट वर्जन है मेरा, वो कभी भी मेरे आसपास कभी भी compete नहीं कर सकता। एंड यही जो चीज रहता है, यही सबसे तुम्हारा मेन इंपॉर्टेंट चीज है जिसपे तुम लोगों को फोकस करना चाहिए। अगर भाई लोग तुमसे आगे हैं ऑब्वियसली, लेकिन तुम्हारा जो पास्ट वर्जन है उससे तुमको चेंज करना है ना खुद को। तुम लेजिट अपना काम करते जाओ धीरे 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 धीरे। 25 साल के एज तक जब वो लोग का बैड हैबिट कंपाउंड होने का चालू होगा और तुम्हारा गुड हैबिट कंपाउंड होने का चालू होगा। अगर तुम लोग को 1% बेटर वाला चीज पता है तो तुम लोग को पता होगा कि एक साल में अगर तुम 1% डेली बेटर होते हो तो 37% हो जाता है। लेकिन अगर उसी को 1% अगर 365 से उसको 10 साल का टाइम फ्रेम बढ़ाओगे तो वो भाई कौन सा मिलियंस करोड़ों करोड़ भाई, मतलब बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो रहता है ना, वो अलग ही चीज रहता है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ लोग समझते नहीं है। वो लोग को लगता है वो लोग सिर्फ एक साल में 37% बेटर होंगे, लेकिन 2 साल में वो लोग कुछ अलग ही लेवल में 100 गुना बेहतर हो जा रहते हैं। ऐसे ही कंपाउंड होता है, एक्सपोनेंशियल चीजें होती है। एंड इसी तरीके से तुमको समझना है कि जस्ट अपने चीजों पे काम करते रहना एक्सपोनेंशियली। जब उनका बैड हैबिट्स वहां पे कुछ एफर्ट न डालना, खुद वहां पे जिम ना जाना, जो भी चीजें वो लोग अपना हेलो इफेक्ट का फायदा ले रहे हैं, 25 साल के जब वो लोग होंगे तब वो लोग को नेगेटिव चीजें वो लोग का मिलेगा। लेकिन तुम अगर हर चीज को स्क्रैच से किए हो, तुमको एक बेनिफिट मिल रहा है कि तुम अब उन चीजों का वैल्यू समझ गए हो। जब तुम 25 के बाद भी उन चीजों पे ग्रो करोगे, 30 35 तक पहुंचते तक तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारा एम्पायर कहाँ पहुंच जाए रहेगा। सोचो तुम कौन से लेवल ऑफ हाई वैल्यू मैन बन जा रहोगे। गर्ल्स तुमको पूरी तरीके से डिजायर करेंगी, तुम हर एक चीज को फ्रॉम स्क्रैच बनाए हो भाई। एंड इसलिए तुम उसके ज्यादा वर्दी हो। अभी ये चीजें थोड़ा सा अनफेयर लग रहा है, लेकिन ये अनफेयर एडवांटेज तुम्हारा कब बनेगा तुमको पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये अनफेयर चीजें हैं। लेकिन एडवांटेज जब बनेंगी तब तुम बहुत ज्यादा ग्रेटफुल रहोगे कि काश तुम्हारे पास वो बचपन में जो चीजें तुम ढूंढ रहे थे वो नहीं थी। वो बहुत अच्छी बात है। अगर वो चीजें होती, तुमको ये सारी चीजों का वैल्यू पता नहीं चलता, तुमको ग्रोथ का वैल्यू पता नहीं चलता। अगर ग्रोथ का वैल्यू पता नहीं चलता तो तुम आज रैंडम इंजॉय कर रहे होते, वो लोग की तरह ही नॉर्मली लोगों से बात कर रहे होते। लेकिन तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, जो तुम स्क्रैच से बिल्ड किए, वो उन लोग का बेस लाइन से ऊपर चले जाता है। एंड तुम हमेशा एक लेवल ऊपर ही जीतोगे तुम्हारे लाइफ में। 25 साल के एज में, 25 साल में तुम्हारा दिमाग पूरी तरीके से डेवलप होता है भाई। ये चीज सोचो, 25 के बाद 30 एज तक तुम 5 साल में जैसे तुम अपने आप को एंजॉय कर पाओगे, वैसा वो लोग अपने लाइफ टाइम में नहीं कर पाएंगे अगर तुम इस तरीके से ग्रो होगे तो। एंड इन्हीं सब होप्स के साथ मैं अपना खुद का जर्नी चला रहा हूँ। मैं बहुत ज्यादा ही ऑप्टिमिज्म रखता हूँ एंड ये चीजें बहुत लेजिट वर्क करती है। अगर तुम लोग को बिलीव नहीं हो रहा है तो तुम अपने आप से एक बार खुद से क्वेश्चन करो कि तुम्हारा गट फीलिंग क्या कह रहा है। तुम्हारा गट फीलिंग ही तुम लोग को बता देगा कि हाँ मैं यहाँ पे सच बोल रहा हूँ। एंड ऐसा चीजें वर्कआउट होती है। 25 के बाद भले से कोई भी हैंडसम आदमी होगा, अगर वो पूरी तरीके से बर्बाद चीजों में डूब जाए, स्मोकिंग अल्कोहल, अगर वो अपने सोशल टाइम एंजॉय कर रहा है, उसके बाद फिर उसका लुक्स किस तरीके से डिटोरिएट होगा, ये चीज तुमको पता ही होगा भाई। गर्ल्स जो रहते हैं वो एज जब वो लोग स्कूल से लेके 25 26 तक जाते हैं तब वो लोग एकदम पीक पर रहते हैं, लेकिन वो लोग स्लोली डिटोरिएट होते हैं ना, वैसे वो लोग को मतलब स्टार्टिंग में वो लोग को बेनिफिट ज्यादा रहता है। तुम अभी सक्सेसफुल नहीं हो इसलिए तुम्हारा कोई इज्जत नहीं है, लेकिन वैसे गर्ल्स का भी इज्जत है केवल लुक्स की वजह से। जब वो लोग का एज बढ़ता है तो वो लोग का रेस्पेक्ट या फिर जो अट्रैक्शन रहता है वो कम होते जाता है। लोग उनके प्रति ज्यादा उतना ध्यान नहीं देते जाते, क्योंकि यंग एक्टर्स एक्ट्रेसेस वो लोग बाद में आते जाते हैं, वो लोग का लुक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होते जाता है। एंड इसी तरीके से तुम जब एकदम फाइन वाइन की तरह एज करोगे, यानी कि एक बेटर मैन बनोगे, तब तुम्हारा यंग वर्जन को कोई नहीं पूछेगा भाई तुम्हारा रियलिटी किस लेवल में चेंज हो जाएगा, ये तुमको समझ में आएगा। एंड होप सो ये वीडियो तुम लोग को हेल्प किया होगा। अगर तुम अपने पास्ट वर्जन से सिर्फ बेटर बन रहे हो, ये चीजें तुमको हेल्प करेंगी एंड इन दी एंड ये चीजें तुम्हारे फेवर में ही वर्कआउट होने वाली है। इसलिए होप सो ये चीज तुमको समझ में आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।